Hello students, today our topic is the states of matter, which is the part of the chemistry, and this is the chapter 1 of the chemistry, and the name is states of the matter. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, चलो हम देख लेते हैं। पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? देखो, anything is the universe which occupies space and has mass is called matter. It can be changed from one form to another or into energy, but can never be completely destroyed. इसका मतलब क्या है कि मैटर जो चीज है, मैटर कुछ ऐसा चीज है जो कुछ जगह को ऑक्युपाई करके रह सकता है और वो कभी क्रिएट भी नहीं होगा, कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो सिर्फ कन्वर्ट हो सकता है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। किसमें कन्वर्ट हो सकता है? सपोज वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और कुछ अदर चीजों में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके, this is the type of matter actually, like be condensates, solids, liquids, gases and plasma, जो हम लोग कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, next is the molecule of solids are tightly packed because of strong intermolecular forces. The solids can be defined as the state of matter which has definite shape and volume and has a rigid structure. The solid possesses the least compressibility. मतलब जो पहला टाइप मैटर का वो होगा सॉलिड। ओके, सॉलिड अगर होगा तो जो मैं कह रहा था, सॉलिड अगर होगा तो क्या होगा, इसमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। चलो, इसका जो मॉलिक्यूल्स है इसका अंदर वो कैसे रहता है, वो टाइटली पैक्ड है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल को एकदम अट्रैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, दैट इज सॉलिड। देखो यहाँ पे इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना अच्छा है। ओके, इट हैज अ डेफिनिट शेप, वॉल्यूम एंड अ रिजिड स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होगा वो एकदम मतलब कि हार्ड होगा। ओके, सॉलिड पोजेस द लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी, मतलब सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं हो पाएगा। क्या होता है कि लिक्विड व गैसेस जो होता है वो हम कंप्रेस कर सकते हैं, मगर सॉलिड को कभी नहीं, उसको लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है, देखो, नेक्स्ट वन इज द लिक्विड। लिक्विड का क्या फीचर्स है, चलो देख लेते हैं हम लोग। लिक्विड में जो है देखो, the molecules in the liquid are closely packed to weak due to intermolecular forces of attraction। मतलब वीक किसके सिवा, किसका हिसाब से वीक है? सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बहुत वीक है। अगर गैस जो होता है, गैस से ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा गैप्स हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा बहुत वीक है। ओके, the forces are weaker than solids but stronger than that of gas. Liquids can easily acquire a shape of a vessel. They have a fixed volume. Liquid का भी fixed volume होता है, definite shape शायद नहीं हो सकता मगर fixed volume होता है। देखो इसका बात क्या है, generally the density of liquid lies between the density of solid and gas। liquid का जो density होता है वो कोई solid का density या कोई gas का density जो होता है उसके बीचों में रहता है। compressibility of liquid is slightly higher than the solid। liquid को थोड़ा बहुत हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। देखो इसका जो वॉल्यूम है, अगर ये जार सपोज 100 ml का है तो लिक्विड कितने तक है, मतलब कि सपोज ये 80 ml तक भरा हुआ है, तो ये जो 80 ml हुआ ये हुआ उस लिक्विड का वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट वन इज द गैस। In this state of matter, the distances between the molecules are very large. That indicates जो intermolecular force of attraction है वो बहुत कम है। देखो बहुत सारा गैप है यहाँ पे, बहुत सारा गैप है। Okay, the intermolecular forces experienced between them are negligible। बहुत कम है intermolecular force of attraction, कुछ है ही नहीं। Gases do not have any fixed shape or volume. They also possess high compressibility and thermal expansion। इसका मतलब क्या है, गैस को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं
और थर्मल एक्सपेंशन में गैस शो करता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? एक्चुअली द प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ free electrons and ions. It's very much important. It's a mixture of free electrons and ions. Inside this stars, temperature is so high that the atoms break up. Some of the electrons broke away from the atoms, connecting to the rest of the atoms between electrically charged particles called ions. The stars glow because of the presence of plasma in them. मतलब स्टार जो ग्लो करता है, इसका मतलब है उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा उन सबको आयन के हिसाब से ग्लो करने के लिए हेल्प करता है। एग्जांपल देखो, नियॉन साइन बल्ब, फ्लोरोसेंस बल्ब एक्सेट्रा। Physics discovered by William Crookes also. Next is the Bose-Einstein condensate. यहाँ पे क्या है? Bose-Einstein मतलब हम किन लोगों को यहाँ पे डेडिकेट कर रहे हैं? That is Satyendra Bose and Albert Einstein. They found the fifth state of matter, which is known as BEC. The full form is BEC, is Bose-Einstein condensate. This theory was finally achieved by three scientists, that is Cornell, Kettle and Wiman. If very low density, देखो conditions देखो, ठीक है, conditions देखो. Number one, very low density, matter take to very low temperature, that is condition 2, which is the approximate value of Kelvin scale. Okay, किसका approximate value है ये? वाटर का जो boiling point है उसका approximate value is Kelvin scale. Then the matter changes into BEC. We change the state of matter by changing the temperature and pressure. It's very much important. अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दे तो मैटर का एक स्टेट से हम मैटर का दूसरा स्टेट में उसको ले जा पाएंगे। फाइन। देखो, दिस इज द चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ा देख लेना है। देखो, दिस इज द सॉलिड। इसको अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो हो जाएगा लिक्विड। सिमिलरली लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर कम कर दे, मतलब फ्रीजिंग कर दे, तो फिर वो हो जाएगा सॉलिड। और इसको अगर डायरेक्ट हम सब्लिमेट कर देंगे तो तब वो हो जाए गैस। नोन एज सब्लिमेशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और गैस जो है उसको अगर हम लोग डिपॉजिट कर दे तो फिर से वो हो जाएगा सॉलिड। और लिक्विड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इवापोरेट कर सकते हैं वाया हाई टेम्परेचर, तो तब वो हो जाएगा गैस। और गैस को भी हम थोड़ा क्या करते हैं, टेम्परेचर अगर कम कर देते हैं, थोड़ा कंडेंस कर देते हैं, तो वो भी हो जाएगा लिक्विड। फाइन। नेक्स्ट इज द लैटेंट हीट। व्हाट इज द लैटेंट हीट? देखो, लैटेंट हीट मतलब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाने के लिए जितना हीट वो प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं लैटेंट हीट। ओके, टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हीट प्रोड्यूस होगा एक टेम्परेचर से, सॉरी एक फॉर्म से और एक फेज से दूसरा फेज में जाने के लिए। अगर सॉलिड से लिक्विड होगा तो वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड से वेपराइज होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली अगर डायरेक्ट सॉलिड से वेपर हो तो दैट शुड बी द लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। एज वी नो कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट अगर नहीं रहेगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, तो इसका हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। तो उसके लिए जो हीट रहेगा, उसके लिए जो हीट लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। दिस इज द मिक्सचर्स। देखो, मिक्सचर्स क्या होता है, एक्चुअली जो होता है, व्हाट इज मिक्सचर। ओके, व्हाट इज मिक्सचर, ये हम लोगों को पहले जानना। तो मिक्सचर इज a material which containing two or more elements or compounds in any proportion in a mixture can be separated into constituents called mixture, like air, milk, paint, cements, etc. मिक्सचर का जनरली दो को टाइप होता है, एक है होमोजेनस और एक है हेटेरोजेनस। ओके, तो होमोजेनस का जो टाइप है वो होता है सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस का जो टाइप है वो होता है सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। व्हाट आर दीज, चलो देख लेते हैं।
A solution is a mixture that is formed when one or more solutes dissolved in a solution. The particles of a solution are even smaller than 1 nanometer in diameter and hence these are not visible from the naked eyes. The path of light is not visible in solution. The dissolved particles can't be separated from the mixture by the simple process of filtration. इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट और जो कम होता है जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूट. दिस शुड बी द सॉल्यूशन. और इसमें से लाइट भी नहीं पास होगा और ये जो डिसॉल्व पार्टिकल्स है वो कभी सिंपल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से नहीं हम देख पाएंगे. नेक्स्ट वन इज द सस्पेंशन. Particles of suspensions are clearly visible from the naked eye, bigger than 10.6 meter. The path of light is visible in the suspension. अगर कोई सस्पेंशन है उसके अंदर से अगर तुम कोई टॉर्च या कोई लाइट का सोर्स जो है उसको अगर तुम उसके अंदर में पास करोगे तो वो हम लाइट देख सकते हैं. The solid particles can be separated from the mixtures by the simple process of filtration, that is chalk powder, muddy powder, etc. मतलब ये जो सॉल्यूशन हम लोगों का होगा ये हम कैसे सेपरेट कर सकेंगे, वाया फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट वन इज द colloid. Okay, then what is colloid? The size of colloid particles is bigger than the suspension and smaller than the solution. That should be 10 to the power minus 9 to 10 to the power 6 meter. It is also the pathway of light is visible. सस्पेंशन के अंदर से भी लाइट विजिबल हो सकता है, colloid के अंदर से भी लाइट विजिबल हो सकता है. Colloid particles can be separated from the mixture by the simple process of filtration. फिल्ट्रेशन से हम उसको कभी सेपरेट नहीं कर पाएंगे. तो हम लोगों को क्या करना है, तो स्पेशल फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करना है टू सेपरेट द colloid particles, which is known as centrifugation. It's very much important, known as centrifugation, like mist, Colgate cream, swab, etc. This is the technical name of colloid. There are generally two mediums, that is known as one dispersed medium, one is dispersed phase. मतलब जो मीडियम है, जो मीडियम पे वो पर्टिकुलर मिक्सचर रहेगा वो मीडियम कैसे होगा और जो फेज है फेज कैसे होगा. देखो सॉलिड अगर फेज है, मीडियम अगर लिक्विड है, एग्जांपल है इंक, सोप, वाटर. फेज सॉलिड, डिस्पर्स्ड मीडियम में सॉलिड दैट इज कलर जेम लाइक स्टोन, मतलब क्या है, रूबी. Aerosol, number 3, that is air is solid, gas is solid, it was smoke. Number 4 is emulsion, that is both are liquid, dispersed phase and dispersed medium, that is butter, face cream, etc. Number 5 is foam, that is gas is the dispersed phase, liquid is the dispersed medium. Example is fire extinguisher. Solid foam, that is gas, solid, that is insulating foam. Gel, solid, liquid, jelly और gelatin. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये तुम लोगों को ये चार्ट जो है इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से अपना दिमाग में रखना. ठीक है, ये तुमको मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा. ओके, दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. थैंक यू फॉर योर ऑब्जर्वेशन एंड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस.